भ्रष्टाचार में तो इतना लिप्त हैं, 4, 6, 10 पटवारी को छोड़ के बाकी तो इतने लिप्त हैं कि ये यही सारे मुकदमे की जड़ हैं। टूर ये है, पब्लिक मर जाए आपस में, लड़के मर के वहीं भाई भतीजे बाद में, और फिर वो कत्ल का मुकदमा लड़ें। यही होता है, यही एक कराते हैं। सरकार भी जानती है, सरकार स्वीकार करती है कि हाँ ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बड़ा आश्चर्य है, ये बड़ा आश्चर्य है। और हो गया, अदालत में लड़ रहे हैं, यहाँ से हाई कोर्ट तक फाइलें चली गई। क्या करें अब? लड़ा तब मतलब थक ही आएगा। नहीं, क्या करें अब? परेशान लड़ा भी हमें, अब लड़ रहे हैं जब तक हमारी सांस है। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। यह रीवा में राजस्व मामलन पर एक आक्रोश देखे को मिल रहा है। राजस्व के मामला निपटारा का लेके कई एक तरह के विवाद देखे को मिले थे। कबो नामांतरण का लेके, कबो जमीन के खरीदी बिक्री का लेके, कबो जमीन के बंटवारा का लेके, कुल्ली फाट, मतलब तमाम जो राजस्व के काम हैं वो माँ 3-4 जो कहा जाए कि प्रमुख विभाग हैं, जैसे पटवारी के विभाग होगा, आरआई के होगा, नायब तहसीलदार हो गए, तहसीलदार हो गए, इनके कार्य से जनता में असंतोष के लहर ही जौने के चलते जो है आज रीवा के जनसुनवाई में वकील साहब खुद पधारे हैं और वो अपना बड़े आक्रोशित भाव में अपन बात कह रहे हैं। तो हम सोचें कि अपना से जानी कि आखिर रीवा के राजस्व का लेके उनकर का शिकायत थी, का मन में मलाल है, वो एक निपटारा आखिर को करी। तो विधि क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल हमका निस्तीवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, वो सीधी बातचीत करी थे। का शुभ नाम है अपना? देवदत्त द्विवेदी। सर कै साल से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं? करीब 52-54 साल हो रहा हमारे प्रैक्टिस में। आज उम्र का हुई अपना? उम्र हमारे करीब 79-80 के हो रही है। यह सिविल के मामला, सिविल रेवेन्यू यह सब करी थे, क्रिमिनलों करी थे कुछ जी, पर रेवेन्यू और सिविल ज़्यादा करी थे। चलिए ये बताइए अबे अपना कहन कि यह विभाग जो है पूरी तरह से निरंकुश हो गया है, मतलब ये में कौनो अंकुश नहीं है, न सरकारन के, न व्यवस्था के, न केहू के। तो का अपना के मन में यह भाव काहे है? ये तहसीलदार और पटवारी एकजुट होकर के, जो पहले भी पटवारी थे, जो पहले भी तहसीलदार थे, अदल बदल के यहीं आ जाते हैं। और वो सब भ्रष्टाचार में तो इतना लिप्त हैं, 4, 6, 10 पटवारी को छोड़ के बाकी तो इतने लिप्त हैं कि ये यही सारे मुकदमे की जड़ हैं। बंटवारा हो, नामांतरण हो, सिविल कोर्ट की डिग्री हो, उसके आधार पर भी ये नामांतरण करने में हिचकिचाते हैं, नहीं करते। फर्जी रजिस्ट्री कर देंगे, कमिश्नर ऑर्डर करता है उसकी तल्याबी नहीं करते, कलेक्टर ऑर्डर करता है उसकी तल्याबी नहीं करते, और जिसका नाम पहले से चढ़ा देते हैं यही बिना हायर अथॉरिटी के परमिशन के रिव्यू कर देते हैं और फर्जी नाम चढ़ा देते हैं, और फिर वही व्यक्ति से ज़मीन खरीद लेते हैं, बिकवा देते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों के नाम चढ़वा देते हैं। जैसा कि भी आज हाल के पेपर में हमने पढ़ा, थाने में रिपोर्ट करने जाओ, पुलिस को सब प्रॉपर्टी डीलरिंग वाले सब कैप्चर किए रहते हैं। कई रिपोर्टें हैं थाने में, 420, 467 के सारे मुकदमे हैं, पर पुलिस स्वयं डरती है करने में, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती पटवारी और तहसीलदार को पकड़ने के लिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर हो जाएं और चाहे सिविल कोर्ट के ऑर्डर हो जाएं, ये कुछ मानते नहीं किसी को। बड़ा कष्ट ये है कि ना कलेक्टर बोल सकते, ना कमिश्नर बोल सकते, इनकी कोई जांच, आप आवेदन पत्र दे दीजिए, पेंडिंग पड़ा रहेगा, भला कर ले इनके खिलाफ कोई जांच। चलिए 54 साल के अपना के वकालत के कार्यकाल में कौनो तहसीलदार, पटवारी या आरआई के खिलाफ कबो कार्यवाही दिखे? जी हाँ। प्रदीप मिश्रा एक थे तहसीलदार, उनके खिलाफ इतना भ्रष्टाचार का मुकदमा रहा था कि उनके खिलाफ 50 आवेदन पत्र दिए गए, कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। थाने में रिपोर्ट की गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या करे रहे हूँ प्रदीप मिश्रा? उन्होंने एक नामांतरण सिविल कोर्ट के आधार पर किया था, फिर वहाँ से कुछ प्रलोभन प्राप्त करके या किस प्रकार से किए, फिर वो बिना हायर अथॉरिटी के परमिशन के पुनः दूसरों के नाम कर दिया नामांतरण, और कमिश्नर के ऑर्डर के बावजूद, एसडीओ के ऑर्डर के बावजूद उसने बिक्री करके भाग गया। अब जो खरीद लिए उसका नामांतरण भी कर दिया, अब उसका सीमांकन करने जाते हैं, तब विवाद पैदा होता है कि भाई ये क्या हो गया, कब किसने खरीद लिया, कब किसने बिक्री कर दिया। यहाँ फैसला कलेक्टर कमिश्नर करते रहें, तहसीलदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
नहीं तो आज तक कबो अपना 54 साल कार्यकाल में जी। कोनो तहसीलदार पर कार्यवाही हो दिखे हैं? नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। न पटवारी पर भी? न पटवारी पर हुई। हाँ। क्या कारण है, क्या मिली भगत है प्रॉपर्टी डीलिंग वाले, या कौन सा दबाव इनके ऊपर है मंत्री मिनिस्टर का, मैं नहीं कह सकता। हाँ। पर दबाव तो है। वो आवेदन पत्र हमारे कहाँ चले गए सब? कितने आवेदन 54 साल में अपना दिए हो बिनके बच्चन के खिलाफ? करीब 30-40 आवेदन पत्र, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी दिए गए, जो पूर्व के मुख्यमंत्री थे उनको भी दिया गया। मुख्यमंत्री चले गए मगर तहसीलदारों इन पर कार्यवाही नहीं हुई। कोई नहीं कार्रवाई हुई। बड़ा आश्चर्य, बड़ा दुख लगता है। तो ये दुख का दूर कैसा हो? ये अपना ये के दुख का दुख। दूर ये है, हाँ। पब्लिक हाँ। मर जाए आपस में, लड़के मर के वहीं भाई भतीजे बाद में, और फिर वो कत्ल का मुकदमा लड़ें। यही होता है, यही एक कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हायर अथॉरिटी इनको बुला के और तुरंत वहाँ पर फैसला करे कि ये तुमने ऐसा क्यों किया है। उनको दंडित करें, उनको पनिशमेंट करें, तो इनके कुछ समझ में आए। नहीं तो होते हैं कबो निलंबित होते, पटवारी इनका हटाए निलंबन दी। कोई सजा नहीं है। हाँ। निलंबन कोई सजा नहीं है। तो अपना का चाहिए तो फांसी दे दी मैं जाए। ये चाहता हूँ कि इनके खिलाफ क्रिमिनल केस या FIR दर्ज यानी वो वहाँ हो और उनके खिलाफ जुडिशरी में चालान पेश हो। क्यों नहीं होता है? जब आपको मालूम है कि इसने भ्रष्टाचार किया है, यह निश्चित हो गया कि इसने भ्रष्टाचार किया है, इस थानेदार ने रिपोर्ट या FIR दर्ज नहीं किया, तो इनके भी खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? क्या कारण है? यह बताइए, अपना 54 साल से राजस्व के मामलन के देखी लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह तो सब जाना थे कि राजस्व में पैसा सोट के चला था। हाँ। ये अपनों जानी थे एठे खड़े, हमका ऐसा लगा था कि कम से कम जो 10-20 लोग खड़े हैं, तो ये कोई ऐसा बहुत मतलब हुआ ना हो जो ये न जाना था कि पटवारी पैसा लेते हैं, तहसीलदार पैसा लेते हैं। ता एમાં दिक्कत कहाँ है? शासनों जाना थोड़ी, जब आम आदमी जान रहा है तो शासन न जाना थोड़ी। शासन जानती है अच्छी तरह से। हाँ। लेकिन सरकार जाना थोड़ी। सरकार भी जानती है। हाँ। सरकार स्वीकार करती है कि हाँ ये भ्रष्टाचारी है। हाँ। लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बड़ा आश्चर्य है, ये बड़ा आश्चर्य है। यह अब बताइए, जब मैं चोर है पुलिस ही और पुलिस है चोर ही, तब कार्यवाही को कर। नहीं, सब पुलिस वाले चोर नहीं हैं। हाँ। कुछ ईमानदार भी हैं। तो कहाँ गए ईमानदार? करें ना कार्यवाही तब ना अपना सुन भरोसा लीजिए, होगी, हाँ। ईमानदार अधिकारी यहाँ रह ही नहीं पाते, यही एक बड़ा कष्ट है। ईमानदार अधिकारी न तो यदि करना भी चाहें तो उनको दबा दिया जाता है, नंबर एक। दूसरी, हम वकील होने के नाते सलाह दे देते हैं भैया आप अपील करो, सिविल सूट कर दो, क्रिमिनल केस इस्तगासा दायर कर दो। क्या करें? जब शासन नहीं सुनती, उच्च अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो अदालत खुली हुई है, अदालत में चले जाते हैं। परेशान हो रहे हैं हम लोग, क्या करें? बड़ा कष्ट है यार। अब ये कष्ट का दूर को करिए। ये कष्ट को दूर सक्षम अधिकारी करेंगे जो यहाँ हैं, जो कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं। 54 साल में तो बड़ा कलेक्टर अपना दिखे हो, बड़े अधिकारी दिखे हो। सुन तो लीजिए, उनका किसी का ट्रांसफर हो गया तो फाइल दब गई। अब कहाँ तक आवेदन पत्र दें? अब इतने भर तो काम नहीं है। थक गए ना अपनाओ। हम थके हुए हैं, अदालतों की शरण में हैं और हो गया, अदालत में लड़ रहे हैं, यहाँ से हाई कोर्ट तक फाइलें चली गई। क्या करें अब? और लड़ा तब मतलब थक ही आएगा। नहीं, क्या करें अब? कब परेशान तक लड़ा भी हमें? अब लड़ रहे हैं, जब तक हमारी सांस है तब तक लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ। बोलेंगे इसी प्रकार से, कोई सुने ना सुने, ऊपर वाला तो कभी सुनेगा। कोई न कोई अधिकारी ईमानदार फंसेगा जो इनके कीली ठोकेगा। 54 साल में अबे तक कोनो ईमानदार ऐसा अपना पाए नहीं। इनकी जांच नहीं किसी ने किया, फाइल दबा के रख दी जाती है। यहाँ बाबूगिरी भी है, कुछ बाबू ईमानदार हैं, ऐसा नहीं कि सब भ्रष्ट हैं। कुछ अधिकारी भी ईमानदार हैं, ऐसा नहीं है, पर उनकी बहुतायत संख्या ज़्यादा है। पटवारी ट्रांसफ़र हो जाएगा गुड़ में, फिर आ जाएंगे हुजूर में, फिर चले जाएंगे सिमरिया, फिर आ जाएंगे यहाँ। तो इनकी लॉबी जो है वो रेगुलर है, वो यहीं इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। चलिए तो यही हमारी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो तो जाए। यह अपना रीवा के शहरी हुजूर के बात कर रहे हैं या पूरे रीवा के बात कर रहे हैं? मैं शहरी हुजूर की बात कर रहा हूँ। और बाकी सही है? नहीं, बाकी भी होगा। हाँ हाँ बाकी भी है, सिमरिया के हैं। हाँ। हाई कोर्ट से यानी आदेश हो गया, तहसीलदार पूरे दूसरों के नाम चढ़ा देता है, हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर देता है। कई ऐसे केस हम चुकी। अपना का मतलब पूरे रीवा के राजस्व विभाग से समस्या ही समस्या है, किसी किसी तहसीलदार से
किसी किसी पटवारी से जो इस प्रकार के लिप्त हैं, प्रॉपर्टी डीलरों से मिले हुए हैं और परेशान है पब्लिक, उनका परिवार, उनका गांव, और इसी में सब झगड़े फिसाद हो रहे हैं। इसलिए इस झगड़े को रोकने के लिए ये अधिकारी, उच्च अधिकारी समर्थवान हो जाए, थोड़ा सा हिम्मत कर लें, तो ये सारी समस्या जनता की खत्म हो जाए। चलिए, तो अपना वकील साहब आई और वकील साहब के द्वारा जो है अपन बात रखी गई ही कि राजस्व के जो प्रकरण है उमा जो में हीला हवाली हो रही है, लोगन का परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, लोगन से पैसा मांगा जा रहा है। यह व्यवस्था तब सुधर सकती जब उच्च अधिकारी के द्वारा कड़े फैसले लिए जाए। लेकिन 54 साल के दरमियान अपना कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी रहे हैं लेकिन उनका तबादला हो गया। हालांकि आरोप है, अब ये आरोपन पर कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, अब यह वकील साहब जानी या रीवा के जनता जानी। नहीं, हमारे पास प्रमाण है आवेदन पत्रों के। हाँ। हमारे पास इन राइटिंग में है। हाँ। कोई मुँह जबानी हम बात नहीं कर रहे हैं। हमारे पास लिखित में आवेदन पत्र हैं, उनकी कॉपियां हमारे पास हैं, रिसीव्ड है। यहाँ जो हम देते रहे हैं, क्या करेंगे? सरकारी रास्ते आज तक नहीं भय उमा, सरकारी रास्ते जोत लिए गए, सरकारी रास्तों में मकान बन गए, विवाह घर बन गए, बराबर आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। नगर निगम कह देगा शहर वाले जाने, तहसीलदार कह देगा नगर, ये तमाम सब चलता है, पेंडिंग काम है, ये हाल है। चलिए, तो निश्चित तौर जांच करवाइए किसी प्रकार से। तो अपना कह रहे हैं पेंडिंग मामले के जांच हो जाए, उसमें जो दोषी है कार्यवाही हो जाए, तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाए और एमा रोक लागे चाहिए। आम जनता पीड़ित थी, प्रताड़ित थी, परेशान ही। और अपना कह रहे हैं कि अधिकतर मुकदमा जो है और जो झगड़ा फसाद हो रहा है जमीनी मामलन में, ये इन्हीं पचन के वजह से हो रहा है। तो एहू में कमी आई। तब देखा दिलचस्प हुई कि हालांकि यह खबर के उद्देश्य सिर्फ तय है केहू का बदनाम करब, केहू के पेशा के बदनाम करे का ना हो, लेकिन एक सुधार आवे चाहिए, आम जनता का राहत मिले चाहिए। तरह अपन रखब आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,